हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो ये गूगल एडसेंस की जो नई अपडेट्स अनाउंसमेंट हुई है, क्रोम फ्लेज एपीआई टेस्टिंग, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो जो हुआ है इसको एक एक करके बताऊंगा। तो ये 29 जुलाई 2022 को जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसमें क्या है, एडसेंस की तरफ से इसमें एडसेंस की तरफ से ये है कि ये जो आप पर वो दिखाए जाते हैं एड्स, तो उनको उनको ध्यान में रखते हुए एक नया एडसेंस ने एक प्रयास जारी किया है, फ्लेज एपीआई का। इससे क्या होगा, फ्लेज एपीआई को आप सबसे पहले बता दें कि इसको आप टर्न ऑन करेंगे कहाँ से। इसको आप टर्न ऑन करेंगे गूगल क्रोम से। क्रोम के ब्राउज़र में जो सैंड बॉक्स होता है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर लास्ट में आप जाएंगे तो वहीं पर आपको दिखाई देगा प्राइवेसी सैंड बॉक्स। प्राइवेसी सैंड बॉक्स ऑन रहेगा तो आप इस एपीआई में भाग ले पाएंगे। अब गूगल की तरफ से जो फ्लेज एपीआई का ट्रायल है, ये कुछ ही वेबसाइट के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। गूगल क्या कर रहा है, कुछ ही वेबसाइट्स पर इस एपीआई को लागू करेगा। इस एपीआई का मकसद क्या है कि इस पर कुछ समय के लिए एड्स नहीं दिखाए जाएंगे, और इससे क्या होगा, एड्स ना दिखाए जाने से पब्लिशर के जो कंट्रोल है, ये सारे के सारे सब उसी के हाथ में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस एड्स ना दिखाने जाने के बाद उससे जो इफ़ेक्ट्स होता है और जो भी परिवर्तन होगा उनका एनालिसिस होगा। इसको ये 28 अगस्त से जारी करेगा और एक छोटे पैमाने पर ये शुरुआत कर रहा है अपने ही प्रोडक्ट गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम से ही ये स्टार्ट करेगा। इसमें जो गूगल एडसेंस द्वारा माध्यम से जो विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इससे संबंधित जो है अधिक से अधिक जानकारी मिलेगा। और आप चाहें तो फ्लैश को बंद भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए फ्लैश की वजह से आपकी वेबसाइट्स पे एड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको जो है प्राइवेसी सैंडबॉक्स में जाके बंद भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ बात ये है कि ये गूगल्स के टॉपिक्स में है और इसका उपयोग जो है पब्लिशर्स के सहमति से ही होगा, और ये जो है सहमति के नीतियों के अधीन है। दोस्तों फ्लेज क्या है? फ्लेज एक प्राइवेसी सैंडबॉक्स प्रपोजल है। इसका उपयोग जो है रीमार्केटिंग और कस्टम ऑडियंस के उपयोग के सेवा के लिए जो है किया जाएगा। इसका उपयोग जो है थर्ड पार्टी की साइटों पर ब्राउज़र को टैग करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों फ्लैश का जो पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो क्रोम एप्लीकेशन के अंतर्गत किया जा रहा है और इसके लाइफ साइकिल में दिखाया गया है कि इसके कैसे कैसे किया जाएगा। चलिए एक एक बिंदु को समझते हैं कि फ्लैश क्या है और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या क्या बातें हैं, इससे संबंधित जितने भी बातें हैं समझते हैं। दोस्तों फ्लैश काम कैसे करता है? फ्लैश डीएसपी पे वर्क करेगा। डीएसपी का मतलब डिमांड सप्लाई प्लेटफॉर्म। जैसे कोई यूज़र जो चीज़ सर्च करता है और उसको सर्च करके अगले वेबसाइट्स पे जाता है एड्स के थ्रू, तो वो उसके इंटरेस्ट पर आधारित होता है। तो उसके इंटरेस्ट पर आधारित यानी उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही वो सर्च करता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो सर्च करता है और वेबसाइट्स के थ्रू अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो फ्लैश का काम यही रहेगा कि जो यूज़र है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको सही जगह तक
पहुंचा पाए। दोस्तों एक बात आती है, हाउ कैन आई ट्राई फ्लेज, मैं कैसे जो है फ्लेज को ट्राई कर सकता हूँ। तो इसकी बात है दोस्तों, इसके लिए आपको हमने शुरू में बताया है कि आप जो है क्रोम ब्राउज़र के सेंड बॉक्स में जाके और इसको ऑन रखिए। यदि आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो गूगल आपकी साइट्स पर ज़रूर इस ट्रायल को अपनाएगा और आप उसमें भागीदारी होगी। आपकी जो है आप जो पब्लिशर चाहेंगे वो इस ट्रायल में भाग ले सकते हैं प्राइवेसी सैंडबॉक्स का ऑप्शन को ऑन करके। दोस्तों इसमें एक अगला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट ब्राउज़र कैन कॉन्फ़िगरेशन इज अवेलेबल, क्या आपके जो है ब्राउज़र में ये सुविधा अवेलेबल है। तो सभी के ब्राउज़र में, सभी के क्रोम ब्राउज़र में ये सुविधा अवेलेबल है। प्राइवेसी सैंडबॉक्स सभी के सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में अवेलेबल है और वहाँ से आप जाके इसको जो है ऑन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो अगर जो ब्राउज़र को आप गुप्त मोड पे ऑन कर दें, रिकॉग्नाइज मोड पर, तो उसमें जो एपीआई कॉलर है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यानी या आप चाहें तो सदस्यता को लें और सदस्यता को चाहें तो ना लें, ये दोनों आपके ऊपर निर्भर है। अब आप चाहें तो हाउ कैन आई ऑप्ट आउट ऑफ फ्लेज, हाउ कैन आई ऑप्ट आउट ऑफ फ्लेज, मैं ऑप्ट आउट को कैसे फ्लेज कर सकता हूँ, तो इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं आप। यानी दोस्तों हाउ कैन आई ऑप्ट आउट ऑफ फ्लेज का मतलब है मैं फ्लेज को कैसे ऑप्ट आउट कर सकता हूँ। ऑप्ट आउट के बारे में मैंने दोस्तों बहुत पहले बताया था कि ऑप्ट आउट का मतलब होता है कि आप किसी प्रोग्राम को यदि संतुष्ट नहीं हैं, मान लीजिए कोई एड्स दिखाई दे रहा है और आप ऐड से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस ऐड को आप बंद कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शंस इस समय एडसेंस में अवेलेबल हो गया है। तो इसी प्रकार फ्लेज एपीआई है, इसको आप चाहें तो इसको आप बंद कर सकते हैं। वहीं से जिस एप्लीकेशन से प्राइवेसी सैंडबॉक्स को जहां से आप ऑन किए थे वहीं से आप ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। दोस्तों अगली बात आती है कि व्हाई डू वी नीड फ्लेज, फ्लेज की आवश्यकता हमें क्यों है दोस्तों। तो फ्लेज की आवश्यकता दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो यूज़र बेस्ड ऐड दिखाए जाते हैं उनको, अगर जो सही यूज़र को सही एड्स दिखाए जा सके तो आपके कंटेंट पे जो आपकी वेबसाइट्स होगी उस पर जो एड्स दिखाए जाएंगे उसका रेवेन्यू आपको बढ़िया मिलेगा। इसलिए ये टारगेट किया जा रहा है कि जो भी यूज़र आ रहे हैं उनके हिसाब से ही एड्स दिखाए जा सके ताकि पब्लिशर का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। और ये फर्स्ट पार्टी डेटा टारगेटिंग है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों फ्लेज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वेब का प्लेटफॉर्म है उसको उस स्थिति में ले जाया जाए जहां पर जो भी यूज़र है वो जो जिस तरह का एड्स देखना पसंद करता है या फिर जिस तरीके की जानकारी रखना पसंद करता है उसकी रुचि के बारे में थोड़ी सी वो जानकारी ले सके, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ें दिखा सके ताकि जो मार्केटिंग का प्रोसेस है उसमें और बेहतर स्थिति बन सके। दोस्तों इससे संबंधित जो भी बातें आपको बताई जा रही है ये पूर्ण रूपेण नहीं है, इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, बहुत ज़्यादा सुधार होगा आगे चल के और भी चीज़ों में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे परिवर्तन होगा चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेंगी। ये इसका जो है वार्निंग है गूगल एडसेंस का। दोस्तों अगली बात ये है हाउ डज फ्लेज वर्क, फ्लेज वर्क कैसे करेगी इस बारे में आपको समझना है। यहाँ पर थोड़ी बातें दे रखी हैं, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बाइक खरीदना है तो अलग अलग मॉडल्स की, तो आप क्या करेंगे, एक
किसी नए वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो उस वेबसाइट पे जैसे आप किसी भी जो फाउंडर है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी कोई न कोई वेबसाइट होगी और वो अपनी वेबसाइट पे इस तरह की चीज़ें जो है बाइक के बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराएंगे, तो वो आप ऐड के माध्यम से देखेंगे। तो ऐड के माध्यम से बाइक के मेकर के बारे में आप जानेंगे कि किस प्रकार की वो बाइक बनाता है। दोस्तों, फ्लैश की वर्क के बारे में समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है यूज़र विजिट एंड एडवर्टाइजर साइट्स। इसका मतलब दोस्तों, जो यूज़र है वो एडवर्टाइजर के साइट पर विजिट करेगा और वहाँ पर उस तरह की प्रोडक्ट को देखेगा जिसको वो देखना चाहता है। दूसरा पॉइंट है द यूज़र ब्राउज इन आस्क टू ऐड एन इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे ही वो उस साइट पर जाएगा तो ब्राउज़र के हिसाब से जो उसका इंटरेस्ट होगा, वो जिस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है, उसी से रिलेटेड उस साइट्स में उसमें दिखाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है यूज़र विजिट ए साइट दैट सेल स्पेस। यूज़र जैसे ही इस नए वेबसाइट पे विजिट करेगा, तुरंत फ्लैश यूज करेगा और उसके हिसाब से जो एड्स हैं वो वहाँ पर दिखाए जाएंगे जिस पब्लिशर पे वो जाएगा। चौथा पॉइंट है एन एड एक्शन इज रन इज द ब्राउज़र। दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, जो एक्शन है वो जो एड्स प्रोवाइडर हैं उनको उनके हिसाब से जो एड्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उन एड्स को प्रोवाइड करेंगे। एक्शन आपके ब्राउज़र में रन करेगा और एसएसपी के माध्यम से, माने सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसके माध्यम से क्या होगा, जो आपके अंदर यूज़र है, यूज़र के हिसाब से उसमें एड्स दिखाई देंगे। इसमें एक बात समझेंगे, सेलर और बायर किसे कहते हैं। तो फ्रीज में द पार्टी रनिंग एड्स एक्शन, जो पार्टीज जो है एड्स को रन करती है, सेलर, उसे सेलर कहते हैं। और वो पार्टियां जो सेल प्रोवाइड करती हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए, उसे बायर कहते हैं। इन फ्लैश द पार्टी रनिंग एन एड एक्शन इज कॉल्ड द सेलर। Party invited by the seller to bid in the occasion are called buyer. Each buyer is an interest group of owner. Each bid in occasion represent an interest group. In the other word, each bidder in an ad space buyer and also interest groups owner. तो इसका मतलब है कि जो बायर होता है वो इंटरेस्ट ग्रुप ओनर के हिसाब से ही होता है, इंटरेस्ट ओनर के हिसाब से ही दिखाया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो ये इंटरेस्ट ग्रुप ओनर वो पब्लिशर ही होता है। पांचवा है दोस्तों द सेलर एंड द पार्टिसिपेंट बायर रिसीविंग रियल टाइम डेटा फ्रॉम ट्रस्टेड सर्वर। इससे क्या होता है दोस्तों, जो सेलर होता है और पार्टिसिपेंट बायर होता है, इन दोनों के बीच ट्रस्ट होता है और डेटा जो है ट्रांसमिट होता है सर्वर तक और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ जाता है। छठवां पॉइंट है द विनिंग एड्स डिस्प्ले। इससे क्या होता है कि जो वैल्यू रिटर्न होती है वो आपको अच्छी वैल्यू रिटर्न होती है। जो पब्लिशर्स होते हैं उनको अच्छा जो है बेनिफिट्स होता है और जो यूज़र होता है उसे उसके अकॉर्डिंग्स प्राइस की चीज़ मिल जाती है जो वो ख़रीदना चाहता है, जिसके लिए वो साइट पर विजिट करता है। दोस्तों, हमने कोशिश किया है कि आपको सारी से अधिक जानकारी दे पाऊँ। हमने प्रयास किया है। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जानकारी कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।